सभी भक्तों का जो भी इस सेशन में भाग ले रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग एकत्रित हुए हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। और आज का ये जो भगवत गीता का 7वां अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से भगवान अब नए यानी अपने बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान अब तक आप लोगों ने 6 अध्याय सुने हैं और अलग अलग प्रकार से कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में ध्यान योग, ये कई योगों के बारे में सुनते हुए आए हैं। और भगवान 6ठे अध्याय के अंत में बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। जितने भी प्रकार के योग है वो सब में योगिनाम अपि सर्वेषाम, जो मेरे बारे मद्गते अंतरात्मना, और मेरे अंतर मतलब मेरे बारे में सोचता है, और श्रद्धावान भजते ओम, और मेरी मतलब प्रेम से सेवा करता है। भजते का मतलब श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त, तो और मुझसे युक्त होते हुए, यानी भगवान किससे युक्त होते हुए। तो ये कैसे मतलब क्या है ये? तो ये युक्त होना मतलब क्या है? यानी भगवान के साथ हमारा संबंध है और अभी की स्थिति में हम उस संबंध को भूल गए हैं, इसके लिए वापस भगवान के साथ जुड़ना है। तो भगवान अब इस अध्याय में और अधिक डिटेल से बता रहे हैं भगवान, और अर्जुन को जैसे बता रहे हैं कि भक्तों से में सखा चेती। 4थे अध्याय में भगवान ने बोला है कि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसके लिए मैं तुमको ये रहस्य बताने जा रहा हूं। ये भगवत गीता बहुत ही रहस्य है। ये केवल भगवान की भक्ति करने से ये रहस्य खुलते रहता है। और चूंकि अर्जुन भगवान का सखा है और भक्त भी है, इसके लिए सारी बातें तो ये बहुत ही पर्सनल वे में ने बहुत ही आपसी बातें हैं, जिन भगवान और एक भक्त के बीच में प्रेम की बातें हो रही है। एक दूसरे को भगवान अर्जुन को जिसे पूर्ण विश्वास है और भगवान उसके हिसाब से बता रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको भी ये बता रहे हैं कि हम भी कैसे भगवान के भक्त बने और भगवान के हम जो भी एक रूप में उनकी सेवा कैसे करें, ये चीज बता रहे हैं। तो ये हम आज का अध्याय, और यहाँ भगवत गीता में ऐसे 3 भाग है, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। तो ये बीच का ये जो 7 से 12 अध्याय है, ये बहुत ही विशेषता है। भक्ति योग बोलते हैं इसको, यानी भगवान कैसे हम भगवान से जुड़े, भगवान और हमको अपनी करुणा के द्वारा, अपने मतलब करुणा स्वभाव के द्वारा हमको बता रहे हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान प्रारंभ करते हैं श्री भगवान उवाच से, मय्या शक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। भगवान बोल रहे हैं कि हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यह अध्याय प्रारंभ होता है भगवान को जानने का। तो योग, जितने भी योग है अभी तक हम 6 अध्याय में देखे, मन को कैसे हम केंद्रित करें, ध्यान केंद्र करें। तो सबसे अच्छा जो उपाय है मन को ध्यान करने का, वो मन को भगवान में लगाए। क्या बोलते भगवान, मन को मुझ में आसक्त करके।
जो दूसरे जितने भी तरीके देखिए, हठ योग में जो शरीर, योग में कंफ्यूजन ऐसा है कि कौन सा योग किसके लिए है। तो योग का उद्देश्य है मन को नियंत्रण करना, और मन सबसे अच्छा नियंत्रित होता है जब भगवान में लगता है। एक जो दूसरा है वो आसन और प्राणायाम, वो केवल शरीर के लिए है, और ये मन अगर लगता है इन्हें, तो हम जान सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है एक्चुअल, और हमारा भगवान के साथ संबंध है, आत्मा का भगवान के साथ संबंध है। तो आसक्त करते हुए, तो ये सरल तरीके से, क्योंकि अर्जुन ने 6 अध्याय में बोला आप जितने भी ये योग बता रहे हैं ये बहुत मुश्किल है करने के लिए। हाँ, तो भगवान बोले सही है, मन को नियंत्रण करना कोई आसान नहीं है, परंतु जब भगवान में लगता है तो मन बहुत आसानी से हमारा नियंत्रण हो जाता है इसके। तो और ये बता रहे भगवान, संशय रहित होकर जानो, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। पूरे डाउट्स क्लियर करने के लिए भगवत गीता आगे आगे अग्रसित होते रहती है कि ये पूरे हमारे सारे संशय समाप्त हो जाए। हम कौन है, ये दुनिया क्या है, भगवान कौन है, हमारा दुनिया के साथ संबंध क्या है, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, और ये सब बातें क्लियर जानी चाहिए। और भगवान बोल रहे हैं ये पूरा भक्ति का विशद वर्णन इस 7वें अध्याय में है, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। इन्हें भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, भगवान सर्व आकर्षक है, बहुत आकर्षक, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, और भगवान इसके साथ ही बहुत सर्वत्यागी भी है। एक्चुअल में ये भगवान के जो ऐश्वर्य है, और इनके बारे में भी थोड़ी झलक भगवान इसके बारे में इस अध्याय में बताते हैं, और किस प्रकार 4 प्रकार के लोग भगवान की प्रति आसक्त होते हैं, और ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को शरण नहीं लेते हैं, इसके बारे में भी इस अध्याय में वर्णन है। और तो ये जो लोग भगवान के प्रति आसक्त होते हैं ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं, और जो नहीं लेते वो भाग्यहीन लोग होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुमको व्यवहारिक ज्ञान और ये दिव्य ज्ञान कहूंगा। ये दिव्य ज्ञान यानी इसलिए है, ये आत्मा का ज्ञान है। हम यहाँ पर दुनिया में सीखते हैं, भौतिक ज्ञान सीखते हैं, इन्हें हमारा शरीर और शरीर से संबंधित, शरीर को कैसे सुख प्रदान किया जाए उसको हम सीखते हैं, परंतु यहाँ ऐसी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जो आत्मा का ज्ञान दे सके, रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड ऐसे नहीं है। ये सब ज्ञान पूरा भगवत गीता में है, और जब तक आत्मा सुखी नहीं है तो इस शरीर से हम जितना भी सुख पाने की कोशिश करें हम सुखी नहीं हो सकते, दुखी रहेंगे एक्चुअल में। तो भगवान हमको पूर्ण रूप से सुखी करना चाहते हैं, और भगवान बोलते हैं अगर ये जान लेते हैं हम जो दिव्य ज्ञान को, तो हमको अब कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो परंतु भगवान बोलते हैं कि ये जानना कोई आसान नहीं है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु यश्चित् कतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। तो कई लोग प्रयत्नशील रहते हैं भगवान को जानने के लिए, उपाय करते हैं, पर सब कोई भगवान को नहीं जान सकते। तत्व से जानना है, भगवान को वास्तव में जानना कौन है, और बिरला ही कोई मुझे जान सकता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर सब कोई नहीं जान, क्योंकि मनुष्यों की बहुत सारी 4 लाख योनियां हैं। हम देखते 84 लाख योनि है, उसमें मनुष्य 4 लाख है, 9 लाख जल में रहते हैं, 10 लाख आसमान में है उड़ने वाले, और 11 लाख जमीन पे रेंगने वाले, 20 लाख वनस्पतियां हैं, 30 लाख जानवर है, योनियां हैं उनकी, इतने अलग अलग प्रकार के, ऐसे 4 लाख मनुष्य की योनियां है। तो
तो बहुत कम लोग हैं जो इच्छा रखते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है और ये परम सत्य क्या है, यानी ये भगवान क्या है। तो सामान्यतः लोग मतलब आहार निद्रा भय मैथुन ने अपना भरण पोषण, शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं, शरीर के सुख भोगों में ही लगे हुए रहते हैं और मुश्किल से बहुत मतलब कोई ये इस ज्ञान में रुचि रखता है एक्चुअल में। तो ये पहले 6 अध्याय तो वो ज्ञान में कैसे थोड़ा इंटरेस्ट आए उसके लिए बताए हैं और किस प्रकार आत्मा ये शरीर से भिन्न है उसके बारे में वर्णन किया है। परंतु भगवान कृष्ण वो इतने आसान से हमको नहीं, हम जान नहीं सकते। तो भगवान खुद ही अपने को जानने का तरीका बता रहे हैं इस अध्याय में। तो उसमें सबसे पहला क्या है, ये हम श्रवण करें, इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो अभी चूंकि भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त है, हम देखते हैं जो प्रभुपाद जी और ये सब ऐसे भगवत गीता पर तात्पर्य लिख कर गए और उसी का अनुसरण करते हुए और भक्त लोग भी इस ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आप लोगों को ये सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दूसरी तरह अगर भगवान को सही तरीके से नहीं जानते तो ब्रह्म भगवान का स्वरूप है या नहीं है, निराकार है या ज्योति है, ये भगवान का डिवाइन एनर्जी है, कोई शक्ति है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों की मान्यताएं होते रहती है। और ये इस प्रकार से हम स्पेकुलेशन से भगवान को नहीं जान सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि भगवान इसके लिए इसको सही तरीका अपनाना पड़ेगा और उसको बताते हुए अब भगवान अपने शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान चौथे श्लोक से भगवान भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तदा के मेरे 8 प्रकार की जो ये है मतलब शक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो भिन्ना प्रकृति है उसका ये है, हमारा ये जो शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको हम पंच महाभूत बोलते हैं। इसके द्वारा हमारा यह शरीर बना है। इसके लिए जिसकी कोई मृत्यु हो जाती है उसको हम देखते हैं कि ये वापस है 5 पदार्थ, उनको जलाने पर पांचों पदार्थ पृथ्वी का अंश, जल का अंश, अग्नि का अंश, वायु का अंश, ये सब वापस उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसके लिए कोई क्या होता है जब 5 लकड़ी डालते हैं उसकी आग में, ये पंचभूत महाभूत बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो जो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से ये भगवान की शक्ति का बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। ये जो भगवान उससे अलावा एक और शक्ति है जो भगवान 5वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरी एक अन्य पराशक्ति है, यानी श्रेष्ठ शक्ति है। वो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो एक जिसको बोलते हैं जीव, जीव शक्ति, एक है भगवान की माया शक्ति, एक है भगवान की जीव शक्ति। तो ये जीव शक्ति है माया शक्ति से श्रेष्ठ है। और ये जीव जो है ये भगवान, इसी को बोलते हैं भगवान का अंश है एक्चुअल में। ये भगवान की चित्त शक्ति का अंश, और एक जो भगवान की होती है चित्त शक्ति उसका अंश है ये। चूंकि भगवान का अंश होने के नाते इसमें भगवान के जैसे भी हम जीव में गुण पाए जाते हैं। परंतु जीव चूंकि भगवान की शक्ति का अंश है उसको एक सीमित स्वतंत्र। हरे कृष्णा, कोई कुछ पूछना है? एक आवाज आ रही है इसके लिए। तो एक जीवों को सीमित स्वतंत्रता दी गई है। हम स्वतंत्र नहीं, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। हमको कुछ स्वतंत्रता दी गई है। वो स्वतंत्रता ये है कि हम भगवान की शक्ति होने के नाते भगवान शक्तिमान है, हम उनकी सेवा में लगे, यही उद्देश्य है एक्चुअल में। जब हम स्वतंत्र, जब
हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, जिस उद्देश्य से यह स्वतंत्रता दी गई है, तो हमको भुला दिया जाता है कि हम कौन है एक्चुअल में। आज अभी की दृष्टि में हम भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं। इसको आगे आप अध्याय में देखेंगे, जब 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब जितने भी जीव है यहाँ पर, कोई भी योनि में हो, सब मेरे अंश है। तो ये परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। और अपरा प्रकृति यानी जो जड़ 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 से बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होती है। और परा यानी चेतन बोलते हैं, जिसमें जान होती है, जिसके कारण शरीर हलता डुलता चलता है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है। जबकि सारे शरीर के बाहरी तौर पर देखने पर हाथ पैर आंख नाक सांप सब कुछ है, परंतु वो मृत हो गया है। तो क्या क्यों अंतर क्या है कि मृत में और जीवित में? उसमें से जीव निकल गया है, उसमें वो आत्मा निकल गई है। तो वो भगवान की परा प्रकृति है, वो भगवान की जो वो भगवान का अंश है, एक्चुअल में शक्ति का अंश है। तो भगवान बताते हैं 6ठे श्लोक में कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सब हम कैसे पैदा होते हैं? दोनों शक्तियों से। यहाँ पर अब ऐसा लगता है जैसा पैदा हुए ये शरीर से पैदा हुए, माँ बाप के गर्भ में गए और वहां से एक हम छोटे शिशु के रूप में पैदा हुए, तो ये शरीर को पैदा कर रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, शरीर को पैदा नहीं कर रहा है। ये शरीर तो हमारा बाह्य आवरण है, ये आत्मा भगवान का अंश है। वो भगवान कैसे आत्मा को इस शरीर में स्थापित करते हैं, ये सब भी आगे के अध्याय में आएगा आपको समझ आने के डिटेल्ड में। अभी सूक्ष्म बता रहे हैं। तो इस जगत में जो भी भौतिक है, इन्हें भौतिक यानी इस जगत, ये भौतिक जगत बोलते हैं। इस संसार में जो भी दिखाई देता है, ये इसको भौतिक जगत। तो भौतिक या आध्यात्मिक है। हमारी जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, हमारा ये जो बाहरी शरीर है ये भौतिक है, और हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी भौतिक है। भौतिक यानी उनमें अपने आप में जान नहीं है। जब तक ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग, ये चिंगारी जैसे बोलते हैं, वो जब तक इसमें प्रवेश नहीं होती है, ये भौतिक यानी जड़ है जिसमें जान नहीं है, वो क्रियाशील नहीं होता है। ये आत्मा की क्रियाशीलता के कारण ये शरीर कार्य करता है। तो भगवान बोलते हैं, तो भगवान बताते हैं कि मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है। यानी जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, ये सारी चीजें समझ में बराबर बराबर नहीं आएगी। भगवान को अगर हम ज्योति समझेंगे, भगवान को कोई शक्ति समझेंगे, कोई डिवाइन एनर्जी समझेंगे, भगवान का कोई रूप नहीं है समझेंगे, तो ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? भगवान एक व्यक्ति है वो, और उनकी ये शक्ति है। जब तक व्यक्ति कोई नहीं समझ में आया तो उनकी शक्तियों के कंफ्यूजन यही चलते रहता है कि हम कौन है एक्चुअल में वास्तव में। तो भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे पे आश्रित है, ये चाहे परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो। जैसे एक मोती की माला हो, तो मोती की माला टिकी भी रहती है, किस पे टिकी हुई रहती है? एक धागे में। धागे में जब मोतियों को पिराया जाता है तो मोती वो धागे पे टिके हुए रहते हैं। अगर वो धागा निकल जाए मोती बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये सब भगवान की शक्ति के कारण टिका हुआ है। एक एक ये जो ब्रह्मांड में ये जो पृथ्वी और अनेक अनेक ये जो क्या ग्रह है, ये हवा में टिके हुए हैं, इसके नीचे आधार नहीं है एक्चुअल में। ये वैज्ञानिकों ने बताया किसके आधार पे टिके हुए हवा में, इसको लटका के कौन रखा है एक्चुअल में? ये वो सूत्र जो है वो भगवान है एक्चुअल में। इनको अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करके ये सभी ग्रहों को रखा गया है। जैसे हम बोलते हैं ना 14 लोक है यहाँ पर, और भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, तल अतल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल, ये सब नीचे के लोक है इसे। तो इस प्रकार 14 लोक बोलते हैं हम, 3 भुवन बोलते हैं इन्हें। ये मध्य में हम पृथ्वी, ऊपर का तीनों भुवन 14 लोक, और इसमें सभी ब्रह्मांड सृष्टि इतनी
और ये सब कैसे कार्य कर रही है सारी, कैसे, तो ये सब चीजें, ये सब का जो निर्धारण है और ये अपनी अपनी कक्षाओं में कार्य कर रहे हैं, तो ये सब भगवान के ऊपर निर्भर है पूरा। ये भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे पे आश्रित है, ये 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। और समझाने के लिए कि देखिए आप इस तरीके से भी मेरे को जान सकते हैं, जैसे जल का स्वाद मैं हूं, हम प्यासे हैं, जल पीते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तृप्ति होती है, तो यानी कोई जो तृप्ति है वो भगवान बोलते हैं मैं हूं। यानी इस संसार में जो भी कुछ जिससे हम संतुष्ट होते हैं वो सब भगवान ही, ऐसा हम भगवान को जान सकते हैं, ये प्रदान किया गया भगवान द्वारा। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, और वैदिक मंत्रों का ओंकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि हूं, मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो ये जो साउंड बोलते हैं ना, आकाश में जो ध्वनि है, और ओंकार ओम जो है, ये सब मैं हूं। तो अब लोग सोचते हैं कि ओम है तो ओम का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। अरे वो बोल, देखिए जो भगवान का स्वरूप है वो अपने आप को निराकार भी प्रस्तुत कर देते हैं, वो अपने आप को कोई वस्तु में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ा साम्राज्य है एक्चुअल में। जब भगवान या भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं तो अपने आप को पुरुष अवतार में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, विस्तार करते हैं। जिसको कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, फिर महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु, ऐसे। ये तो भगवत गीता में भगवान ये सब पूरा विस्तार से नहीं है, क्यों तो इसके लिए ये विस्तार से और दूसरे जो पुराणों में, भागवत पुराण में, ये सब वेदों में है, ये सब चीजें बात बताई गई है। क्योंकि हम सब लोग अभी ये सब चीजों को हर कोई अध्ययन नहीं कर सकता है और ये कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान यहाँ हमको सूक्ष्म रूप में जो बातें बता रहे हैं उसको आचार्यों ने इसको विस्तारित रूप में किया है। हर एक, जैसे रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, और विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी, इस सब लोगों ने इसको अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको, तो हम उसके माध्यम से चीजों को और अच्छा समझ सकते हैं। और ये बताते पानी हूं, और आकाश में मैं शब्द हूं, व्यक्ति मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं, अग्नि में मैं ताप हूं, अग्नि की जो ताप है भगवान बोलते मेरे से ही आती है वो, और जो भी जीवित लोग है उसकी जान मैं हूं, यानी आत्मा मैं हूं हर एक की, और जितने भी तप अगर करते हैं उसका तप मैं हूं, और जितने भी हम ये यहाँ पर पदार्थ देखते हैं उसका बीज मैं हूं, यानी बीज नहीं है तो हमको फल कहाँ से मिलेंगे। तो बीज आए, स्टार्टिंग में हम कोई बोलते हैं, आज हम कोई फल के द्वारा बीज लेते हैं और बीज जमीन में डालते हैं, फिर फल मिलते हैं, या वनस्पति मिलती है, या हमको सब्जियां मिलती है दूसरी प्रकार की, मगर ये बीज आया कहाँ से, ये पृथ्वी में ये पैदा करने की क्षमता कहाँ से आई है एक्चुअल में, ये सब भगवान ने दी है। और जो लोग अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं उसकी बुद्धि मैं हूं एक्चुअल में, और जो लोग शक्तिशाली व्यक्ति है उसका जो शक्ति है वो मैं हूं एक्चुअल में, और जो लोग शक्ति के साथ में, और ये जो व्यक्तियों में जो बोलते हैं ना शरीर की जो सुख की कामनाएं हैं, जो सेक्स, वो भी मैं हूं एक्चुअल में, ये भी भगवान इसमें ऐसा बताते हैं। तो मतलब अभी कई प्रश्न आएंगे आप लोगों को, तो आप पूछ सकते हैं बाद में, तो इसका हम आगे उत्तर देंगे इसमें। और परंतु यहाँ पर ये सब जीव जो भी है, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये जो भगवान की माया शक्ति के द्वारा, ये जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा हम जीव इसके अंदर ये शक्ति के प्रभाव में है। अभी देखिए हमारा एक्चुअल में हम आत्मा होने के नाते भगवान की सेवा में रहना चाहिए।
जब हम भगवान की सेवा में हम जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है तो वो बोलते हैं ना मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, तो भगवान हमको ये ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां की हम अपनी मनमानी करें। परंतु ये भगवान अपनी मनमानी हमको नहीं, मतलब कि जिस मनमानी करने से हम दुख पा रहे हैं, इसके लिए भगवान वापस ये चाहते हैं कि हम ये अपनी मनमानी नहीं करें, जैसा जो हम भगवान की शक्ति है, शक्तिमान की सेवा में रहे। ये तो स्वतंत्र तो है, मगर हम इधर आके भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? ये दुनिया भी, भौतिक दुनिया भी भगवान की बनाई हुई है, हमारे को कहीं जगह नहीं है। ये भगवान की सत्ता आध्यात्मिक लोक से लेके भौतिक लोक में सारी भगवान की सत्ता है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम बोलेंगे बिना भगवान के हम जी सकते हैं, वो तो बिना भगवान के कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पर भी जो दिया है, जो लोग नहीं सुन रहे भगवान की, जो लोग भगवान से द्वेष कर रहे हैं, जो भगवान से घृणा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान उनका निर्वाह कर रहे हैं। उन तो बोलते ना, जैसे उत्पत्ति, पालन और संहार, ऐसे लोगों का भी पालन भगवान कर रहे हैं। तो ये भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान धीरे धीरे आगे बताएंगे। पहले भगवान का साम्राज्य है, भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का दिव्य स्वरूप है। हम जैसे ये हमारा अभी स्वरूप, हमारा भी दिव्य स्वरूप है, परंतु अभी चूंकि हम ये हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमको ये जो शरीर मिला है वो पंच भौतिक पदार्थों का मिला है। जबकि हम ये इससे मुक्त हो जाएंगे तो हम वापस, हमको दिव्य शरीर प्राप्त होता है हमारा। परंतु चाहे दिव्य शरीर भी प्राप्त हो, तब भी हम भगवान के हम अंश ही है, तब भी हम भगवान के सेवक है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं इससे इस दुनिया में हमको पार पाना मुश्किल है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारे इस भौतिक, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इसको सबको बांधे हुए है और इसको हमको क्या कर रहे हैं, इसको पार पाना मुश्किल है। परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको पार कर सकता है। वो 14वां श्लोक है, 14th वर्ष। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये माया से पार हो सकता है। जब ये बोलते हैं माया से पार हो सकता है, फिर भी कई लोग भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। वो जो भगवान 15वें श्लोक में बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भावमासिता। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो पहला बताया मूढ़ है। मूढ़ है ने मूर्ख लोग है। मूर्ख लोग वो है जो बहुत कठिन श्रम करते हैं और उसको स्वयं लाभ, अपने लाभ पाना चाहते हैं और भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं। और वो मतलब पशुओं की भांति मेहनत मेहनत मेहनत, जो बोलते ना, जैसे बोलते वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, जो स्लोगन टाइप चलता है, ऐसे लोगों का रहता है। और वो कर्मों के भार से दबे रहते, दिन रात माया की सेवा में लगे रहते, इन्हें भगवान की सेवा में नहीं रखते। माया इन्हें भगवान की शक्ति है, वो उसकी सेवा में, जो भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता है, भगवान उनको अपनी शक्ति की सेवा में लगा देते हैं। चलो, तो ऐसे बिजी रहते हैं और वो सब सोचते हैं भौतिक लाभ ही सब कुछ है, यहाँ पैसा, मकान, ये वो सब, ये भौतिक पदार्थों में ही सब कुछ सुख है। और वो स्वयं भी अपने लिए ज्यादा यूज नहीं करते, खाली उनको जमा जमा करना है। इस प्रकार के जो लोग हैं, और उनके लिए टाइम बोल तो वो बोलते हैं हम बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, नो टाइम। ये नो टाइम वाले लोग हैं जिनको ये जानने में उत्सुकता नहीं है, और बहुत ही माइजर यानी कंजूस टाइप के लोग हैं, और उनको हमेशा अपनी भौतिक शरीर की इंद्रियों को सुख देने के लिए जितना भी ये कार्य होता है उसमें डूबे हुए रहते हैं। वो समाचारों को सुनना और बाकी दूसरे अपनी आत्मा की सुख के लिए उनके पास अवकाश नहीं है और उनके पास समय नहीं है, और जो कि जीवित शक्ति यानी आत्मा के बारे में जानने के लिए। तो एक प्रकार के हो गए मूढ़ा लोग। दूसरे हो गए नराधमा लोग। नराधमा यानी 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग हैं असंस्कृत, यानी उससे संस्कृत यानी
बोलते ना अच्छे संस्कार वाले नहीं है एक्चुअल में। और वो समझते हैं कि सभ्य समझते हैं, हम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम में वो ये पालन में हम आगे हैं ऐसा समझते हैं। और वो भगवान के साथ अपनी जो हम भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है, उसको जागृत करने का अवसर खो देते हैं। नारायण वो होते हैं जिनको जानकारी है ये धर्म है, ये अधर्म है, ये नियम है, परंतु उनके पास वो उसका उपयोग नहीं करते। उनके पास फैसिलिटी है, उनके पास ज्ञान है, मगर उसका उपयोग नहीं करते एक्चुअली। पहले जो मूड है उनको तो वो ज्ञान नहीं है एक्चुअल में, वो पूरे डूबे हुए हैं। नारादमा है उनको ज्ञान है, परंतु उसमें क्या है, वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ यानी जो बोलते हैं जो भगवान ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया है उसके प्रति आभार जताना, और हमको ये जो भगवान ने सुविधा दी है, अन्न दिया है, शरीर को निर्वाह के लिए सब कुछ सुविधाएं दी है, उसके लिए भगवान के प्रति अपना आभार जताना, ये अगर नहीं करते तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ये सब 4 प्रकार के लोग इसको दुष्कृति न बोलते हैं, जो उनके कृति यानी उनके कार्य अच्छे नहीं है, दुष्कृति है। और कृतज्ञ यानी जो भी भगवान ने हमारे लिए किया उसके प्रति आभार रखने वाले कृतज्ञ लोग हैं। तो और वो अच्छे संस्कारों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं करते हैं, इसके लिए अधिकांशतः ये मनुष्य लोग नराधम स्थिति में। केवल तो बहुत लोगों को जानकारी है भगवान है, ये दुनिया भगवान की है, हमको भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, भगवान से प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो ये जो प्रकार के लोग होते हैं बहुत ही उच्च घराने में रहते हैं और बड़े बड़े पदवियों पे रहते हैं, ऐश्वर्य संपन्न रहते हैं, और जानकर भी मतलब मालूम है उनको, फिर उसको जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, और फिर उनको ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, ये भी सुनते यानी सही तरीके से। और तीसरे जो लोग हैं माया या अपरत ज्ञान, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है ऐसे। तो अधिकांशतः जो ऐसे इसमें जो लोग होते हैं वो ऐसे वैज्ञानिक और जो ज्यादा पढ़े लिखे जो सोचते हैं, परंतु वो भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान की नहीं सुनने वाले लोग हैं, ऐसे लोग माया या अपरत ज्ञाना बोलते हैं। तो भगवत गीता में कई लोग भगवत गीता के बारे में भी बोलते हैं, और भगवान यहाँ सरल भाषा में भगवान ने बताया है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे समतुल्य नहीं है, तो फिर भी भगवान की ये सीधी सीधी भाषा समझ में आती नहीं है, और उपहास करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा सोचते बोलते हैं जैसा भगवान कोई ऐतिहासिक पुरुष है, कोई महापुरुष है। भगवान जब आते हैं ना तो उनका मजाक, तो उसको भगवान नहीं समझते हैं एक्चुअल में ये जो लोग हैं। और ये आध्यात्मिक मार्ग में रोड़ा है, इन्हें खुद भी नहीं बढ़ते न लोगों को बढ़ने देते हैं, ये माया अपरत ज्ञान है। तो खुद भी शरण में नहीं जाते, दूसरों को भी जाने नहीं देते। और चौथे प्रकार के लोग है आसुरिम भाव आश्रिता, ये नास्तिक लोग है एक्चुअल में। और ये जो लोग हैं उनका है कि भगवान के अस्तित्व को नकारना, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान कोई नहीं है, ऐसी जो बात करने वाले होते हैं असुरिम भाव माश्रिता होते हैं। और वो बोलते हैं भगवान संसार में कैसे अवतरित हो सकते हैं, प्रमाण क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है, भगवान क्या है सो आपके पास, हमको प्रूफ दीजिए, ये सब बातें करने वाले रहते हैं। और ये एक तरफ से भगवान को भगवान ऐसा भी, जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान मर गए ऐसा भी बोलने वाले लोग, ये जो लोग है आसुरिम भाव माश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, चाहे कितने भी आचार्य लोग, शास्त्र लोग उपदेश क्यों न देते रहे, ये भगवान के शरण में नहीं जाते। तो भगवान ऐसे और 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान के पास आते हैं।
वो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो आर्त यानी दुखी लोग भगवान के पास आते हैं, तो ये तो सही बात है, हम दुखी होने के बाद कहाँ जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। और जिज्ञासु यानी जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में। अर्थार्थी यानी जिनको धन चाहिए कुछ। और ज्ञानी जो भगवान को जानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो जब ये लोग भक्तों की संगति में आते हैं, जो शुद्ध भक्तों की, तो उनके अंदर जो संशय है वो दूर हो जाते हैं, और उनका जो निरुद्देश्य जीवन है, उद्देश्य नहीं, अभी उद्देश्य क्या है, हमको पैसा कमाना है, सुखी होना है, ये तब उनका उद्देश्य बदल जाता है और वो स्वार्थपूर्ण और जीवन से हटकर नियमित जीवन बिताना चाहते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आकर उनमें ऐसा डेवलपमेंट होता है एक्चुअल में। तो ऐसे जो लोग हैं दुखी, तो इनको बोलते हैं अज्ञात सुकृति मिलती है। जब भक्तों के संग यानी पहले से कुछ अच्छे कार्य किए हुए रहते हैं, वो लोग ऐसे संपर्क में आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। और ये लोग भगवान से मतलब द्वेष नहीं करते। जो हम पहले 4 प्रकार के लोगों के बारे में बात की है दुष्ट की, वो भगवान से द्वेष करते हैं। ऐसे तो द्वेष है, परंतु हम चूंकि भगवान के पास आ रहे हैं, तो अभी हम वो बोलते ना, हम सुधरना चाह रहे हैं, ऐसी भावना उसमें रहती है एक्चुअल में। और जिज्ञासु जो लोग रहते, उत्सुक रहते, जानना और जानना और जानना भगवान के बारे में। और जो ज्ञानी रहते हैं वो सोचते हैं मैं जानूं और मैं कैसे और अच्छा भगवान का भक्त बनूं, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार आते हैं, और जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते। उसमें बोले जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, और वो मुझे बहुत प्रिय है, भगवान ऐसा बोलते हैं। ये 17वें श्लोक में बोलते हैं। परंतु भगवान बोलते हैं ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। पहले बताए मनुष्यानाम सहस्रेषु यश्चित् गतति सिद्धे। पहले तो मेरे बारे में जानने में हजारों लोगों में से मेरे को सही नहीं जानते हैं, फिर ऐसे जानने वालों में से भी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक जो ज्ञानी है, जो मेरी सेवा करना चाह रहा है, मेरी शरण लेता है। और वासुदेव सर्वमिति यानी भगवान का नाम और एक वासुदेव है। तो वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वमिति ऐसा महात्मा। वो आत्मा को कौन क्या बोलते हैं? महात्मा यानी महान आत्मा। हम सब लोग यहाँ महान बनना चाहते हैं। कोई पैसे से महान बनना चाहता है, कोई शक्ति से महान बनता है, या और कोई दान देते हुए महान बनता है। ऐसे कई प्रकार से महान बनना चाहते हैं। महान, अगर हम भगवान से अलग रहकर कुछ भी महान बनना चाहे तो ये महानता नहीं है, हमारी नीचता में जाता है एक्चुअल में। महानता वो है, पहले तो ये किसका है, शक्ति किसकी है, धन किसकी है, ये सत्ता किसकी है, ये दुनिया किसकी है, उसको नहीं जाने बिना हम अपनी महानता, हम एक तरफ से दूसरों का माल यानी भगवान की सत्ता में हम अपना घोषित करना, ये ठीक नहीं है। ये महानता का सूचक नहीं है। महानता का सूचक है जिसका है उसी का है मानना, वो महानता का सूचक है। तो इस प्रकार तो अभी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, तो फिर ये सब इतना स्पष्ट है भगवत गीता में, तो फिर जो लोग भगवान की शरण नहीं ले रहे और जो लोग भगवान शरण नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग किसकी शरण में जाते हैं? तो ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत रहती है, असीमित इच्छाएं रहती है, तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं। वास्तव में ये जो देवता भी है भगवान के ही सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब पूरा यहाँ पर जो यहाँ की ये भौतिक संसार को चलाने के लिए दुर्गा देवी के अंडर में चलता है भौतिक दुनिया। वो भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पर
कार्य करती है। तो वो सब क्या करते हैं, शिव जी और ये सब ऐसे एक एक, जैसे कोई सोमवार का व्रत, कोई मंगलवार, कोई और कोई गणेश जी, शिव जी, ये सब भी सब देवताओं में आते हैं। ये लोगों की पूजा करते हैं। ये लोग प्रसन्न होकर ये भौतिक फल प्रदान करते हैं, यानी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं ऐसे। और उनके अनुसार वो अपने विधि विधानों का पालन भी करते हैं बड़े कड़ाई से। और तो भगवान बोलते हैं एक्चुअल में अगर आप दूसरे देवताओं में जा रहे हैं तो ठीक है, तो आपको ये भौतिक पदार्थ मिलने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ा बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। बुद्धिमानी का क्यों बोल, तो वो भौतिक पदार्थ कहां से आ रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वो भौतिक पदार्थ देने की क्षमता जो देवताओं में है वो भगवान ही दे रहे हैं। ये जब तक नहीं जानते, क्यों बोलते, भगवान बोल रहे हैं मत, मेरे पर ही सब कुछ आश्रित है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये बता रहे हैं। तो ऐसी जो श्रद्धा होती है तो वो विशेष देवताओं में पूजा करने, क्यों बोलते, अपनी इच्छाओं के कारण होती है। कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सब करते हैं एक्चुअल में। तो किंतु वास्तविकता भगवान बताते हैं 22वें श्लोक में, अरे वास्तविकता तो ये है, ये सब देवताओं को देने की जो क्षमता है, पावर है, और वो सब मैं ही तो देने वाला हूं, और उनके पास कहां से आता है एक्चुअल में। और जो अल्प, इनको सब बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग बोलते हैं, ये 23वें श्लोक में बोलते हैं। ये सब भगवान, आप ये वापस भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आते जाएगी। तो वो जो अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं, और चूंकि उनके जो भी फल होते हैं सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं, वो टिकने, मतलब आप क्या है, कोई चीज लेंगे, मिलेंगे और उसका भोग कर लेंगे, समाप्त हो गया। भौतिक चीज कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाली है यहाँ पर। और जो देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक को जाएंगे, और जो मेरे जो भक्ति करेंगे मेरे धाम में आएंगे। तो अब ये देवलोक क्या है, भगवान का लोक क्या है? ये जो देवलोक है वो इसी संसार के अंदर है, भौतिक संसार में। तो भौतिक संसार का नियम है, ये सृजन होता है, बनता है कुछ समय तक, मतलब ये फिर उसका पालन, मतलब चलता है, और फिर उसका संहार होता है। सृजन करने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, पालन करने का काम विष्णु जी करते हैं, और संहार करने का काम शिव जी करते हैं। ये तो यहाँ ये गुणावतार बोलते, 3 गुणों में, सतोगुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु, और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, और तमोगुण यानी जिसमें नाश करने का है वो शिव जी करते हैं। तो ये जो 3 गुण है ये बहुत ही है, क्योंकि जब तक ये हम सतोगुणी जीवन नहीं जीते हैं, ये रजोगुनी और तमोगुनी जीवन हमको इस भौतिक संसार में बांधे रखता है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। रजोगुण ये है जो हमको और चाहिए, ये भौतिक सुख और चाहिए और चाहिए। इसमें आदमी देखिए मेहनत बहुत करता है, जो मूढ़ा, हमने जो 4 प्रकार के लोग जो देखे जो भगवान की शरण में नहीं आते, वो लोग इसी में डूबे हुए रहते हैं। उनमें रजोगुण की ज्यादा रहता है, रजोगुण ज्यादा रहता है। और कुछ ऐसे भी लोग हम देखते हैं, टेररिस्ट लोग है, ये तमोगुण की प्रधानता है, वो दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा चाहते हैं। रजोगुण सोचते हैं हम अपनी मेहनत से कुछ कमा के हम चाहते हैं। मगर ये सब में सोच क्या है, हमको भोग करना है, हमको यहाँ एंजॉय करना है। जबकि आपने देखा है 5वें अध्याय में भगवान ने बताया है, भोक्ता राम यज्ञ तप, अंतिम श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। कि यानी शांति किसको मिलेगी? जो ये जानता है कि भगवान ही सर्वेश्वरेश्वर है, उनके ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण, और भोक्ता है, वही रियल एंजॉयर है। सभी हम, अरे हम बोलेंगे काम हम कर रहे हैं, भगवान एंजॉय, हम भगवान के सेवक है, हमारा काम है भगवान को सुख देना, और जब भगवान को सुख देंगे तो भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। भगवान, अरे हम नहीं सुन रहे तो मेंटेन कर रहे हैं, सुनेंगे तो कितना हमारा, हमारा तो बोले ना बात ही कुछ अलग है। हमको दिव्य शरीर है, हमको यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब नहीं लगने वाले हैं, हमको अभी लग रहे हैं। क्यों बोलते हम नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे तो भी भरण पोषण कर रहे हैं भगवान हमको सब कुछ। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते मैं सबका हितैषी हूं, जो मेरे को इस प्रकार समझता है शांति मिलती है। अभी हम यहाँ सब कुछ लोग सुख के पीछे हैं,
मगर भगवान बोलते दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा, अशांतस्य कुतः सुखम। अरे जिसको अशांति है उसको सुख काय का है? यानी पहले हमको शांति नहीं है तो हम ऐसे अशांत वातावरण में कुछ तो भी मिल रहा है, हाथ मार लेना और सुखी हो जाना, पर कल मिला नहीं मालूम। तो इसके लिए हमको क्या होता है, आज सुख दुख ऐसा मिलते रहता, मिक्स मिलता है हमारे को। हमको ऐसा नहीं कि आज सुखी, कल सुखी, परसों सुखी, आने वाले हर दिन सुखी, नहीं, कुछ न कुछ। कोई बोलते ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त सताए। ये हमारे चित्त यानी आत्मा यानी दुखी है। क्यों? कोई तन से दुखी है, तन में बीमारियां हैं। कोई मन से, ज्यादा लोग मन से दुखी है, तन से ज्यादा मन से दुखी है। तन से दुखी वाले हॉस्पिटल में जाते, मन से दुखी वाले कहाँ भी नहीं जाते। जो जिसका माइंड आउट हो जाता है वो लोग मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, जिसका यानी मन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। बाकी बीच में जो मन की अवस्था है, सब ये मन की अवस्था में जी रहे हैं। जो मन दुखी है, ये मेरी नहीं सुन रहा है, उसके ये मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा है, इन्हें सब भिड़ंत चल रही है पूरी। है जो मन का बड़ा हमारे इस जीवन में ये दुख में और सुख के लिए समझने के लिए है। अगर हम बोलते ना, अगर मन हमारा मित्र है हमको सुखी करेगा, मन हमारा और शत्रु भी है, यानी मन ही दुखी करेगा। तो अभी हम ये जाने कि ये जो मन है इसी को ही हमको ठीक करना है। इसके लिए क्या बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अभी हम बोलते अरे क्या है, कुछ भी खा लो, ये खा लो, बाहर का खा लो, रजोगुनी खा लो, तमोगुनी खा लो, कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो। अरे कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, तो वो मन पे असर कर रहा है, मन को रजोगुनी बना रहा है, मन को तमोगुनी बना रहा है, और वो फिर वैसे काम करवा रहा है। इसके लिए मन को सतोगुनी तो कैसे बना है भगवान? इसके पहले आपने देखे यज्ञ शिष्टा, मतलब भगवान को हमको अर्पण करते, जो मेरे को अर्पण नहीं करते हुए खाता है वो पाप खाता है। तो भगवान उसके पहले बताए भी हमको तीसरे अध्याय में कि कैसे हमको क्या खाना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, आपको भगवत गीता में अलग अलग सब चीजें विस्तार से सुनने को मिलेगी आपको। तो हमको किस प्रकार का खाना चाहिए, व्यवहार, इसके लिए भगवान बोले ना मैं व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, यानी किस प्रकार रहना है इस संसार में, व्यवहार कैसे करना है एक्चुअल में, उसका भी आप भी आगे आएंगे 13वें अध्याय में जब भी सुनेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम, यानी हमको मान नहीं, मान की आशा नहीं, अपना अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हमको विनीत भाव से रहना चाहिए, हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें आती है। तो भगवान फिर 25वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं, जिनको कम बुद्धि है उनके सामने मैं नहीं आता, और इसके लिए मैं अपने को कवर करके रहता हूं। अपनी ही शक्ति से भगवान कवर करके रखते अपने को, हमको नहीं दिखाई देते हैं। फिर भी देखिए भगवान की इतनी करुणा है कि देखो इस आंखों से, जैसे अर्जुन को जब विराट रूप दिखाना था तब भगवान ने उनको क्या बोला, दिव्य दृष्टि दी कि अब तुम देख सकते हो मुझे। तो ऐसे ही भगवान, चूंकि हम उतने अल्प बुद्धि है और अल्पज्ञ है, और अभी तो भगवान क्या करें, आप इस भौतिकता में मेरा जो स्वरूप है उसको अर्च विग्रह स्वरूप बोलता है। भगवान का जो मंदिर में हम भगवान का दर्शन करते हैं, इसकी पूजा करो जिससे तुम्हारा भाव निर्मल होगा एक्चुअल में। ऐसा तो हमारा भाव निर्मल तो भगवान स्वयं है एक्चुअल। देखिए भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है। भगवान जैसे प्रहलाद के लिए खंबे में से निकल के आ गए, तो क्या भौतिक खंबे में से थे क्या? भगवान खंबे में नहीं थे। तो भगवान के लिए भौतिक आध्यात्मिक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ये जान नहीं पाते कम बुद्धि वाले कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, भगवान का जन्म नहीं होता और वो अविनाशी है, और हम भगवान के अंश होने के नाते हम भी अजन्मा है। मतलब हम देखिए भगवान भी जन्म, यानी हम भी जन्म ले रहे हैं और भगवान भी बोलते जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा भी जन्म होता है। यानी जन्म होता है, यानी हम यहाँ पर अपने कर्मों के कारण आए हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए आए। और जब भगवान यहाँ पर आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आते, हम फोर्स से आते हैं। यानी हमको अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए जन्म लेते हैं, और भगवान लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जन्माष्टमी अगर हम जो मनाते हैं तो ये भगवान का ये भौतिक उनका, और शरीर भी भौतिक नहीं है, भगवान तो सच्चित आनंद स्वरूप है।
तो उनका दिव्य स्वरूप है, और हमारा भी है, मगर अभी अवेलेबल नहीं है। अभी वो उसी के लिए तो ये सारा ये भगवत गीता हम पढ़ना है कि हमको भी वो सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाए, तो हम भगवान फेस टू फेस भगवान के साथ हम सेवा में लग सकते हैं वहां पर। तो ये अर्जुन को बोल रहे हैं, जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो गया है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, आगे होने वाला है, ये सब मैं सब जानता हूं। ये भगवान बता रहे हैं इस भगवत गीता। और फिर बोलते हैं जिनका पाप 28वें श्लोक में, तो त्वंत येषां त्वंतगतम पापम जनाना, जिनके पुण्य उदय हो जाते, पाप नष्ट हो जाते हैं, वो मुझे दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं। ये ऐसे इस प्रकार इस जन्म में, पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कार्य किए, पुण्य कार्य किए हैं, और तो वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में आते हैं। तो एक तो बहुत जरूरी है कि हमको ये सब कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार ये भगवत गीता का ये जो 7वां अध्याय, ये बहुत इसको भगवत ज्ञान बोलते हैं। भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार इसका ये तो 1 घंटे में कोई भगवत गीता एक अध्याय क्या, एक श्लोक भी दिनों दिनों तक सुन सकते हैं, ऐसा भगवत गीता है। जितना गहराई में जाए उतना होता। तो उसका तरीका है श्रवण करे एक्चुअली। तो ये है, अभी हमारे पास 5 मिनट टाइम है, तो चाहे तो आप प्रश्न ले सकते हैं, या आप वापस से उसको समरी रूप में सुनना चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। ऐसा। हेलो, बताइए। गुरुजी, आपने जो वो बताया था ना 84 लाख योनि, हाँ उसमें 4 लाख मनुष्य, तो हाँ, आप मुझे बाकी एक बार दोबारा बताएंगे? पूरे लोगों का या 4 लाख लोगों का? सारे लोगों का, पूरे हाँ 84 लाख का। हाँ, तो 9 लाख जल में है, 10 लाख आसमान में उड़ने वाले हैं, और 11 लाख धरती पर रेंगने वाले हैं, जैसे सांप बिच्छू आदि, और 20 लाख जो है वो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, और 30 लाख पशु है, जैसे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये, और 4 लाख मनुष्य। 9 लाख आपने जल में बताए हैं, हाँ, और 10 10 लाख लाख उड़ने वाले, उड़ने वाले। अच्छा, आसमान में उड़ने वाले। हाँ जी, और 11 धरती पे। धरती पे रेंगने वाले। हाँ जी, और वनस्पति। हाँ जी, 20 20। लाख ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। हाँ, और 30 आपने पशु बताया है ना? पशु में। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। अगर आपके प्रश्न नहीं है तो हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, भले हमारे पास एक 4-5 मिनट का टाइम है, तो ये इसका सारांश हम समझ सकते हैं। तो जैसे हम देखे हैं, अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। यस। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज पूछना था, थोड़ा सा इस आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। बोलिए। हाँ, आदमी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष अपने आप मिल जाता है। अलग अच्छा से जी। कुछ करने का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। आज आपने पूरे पूरे जो श्लोक थे पूरों का आपने अच्छी तरह से विस्तार किया है कि पूरे श्लोक समझ में आ गए। अच्छा। जैसे आपने कहा जो मन में से दुखी है उसका उपाय क्या है? क्योंकि वो बीच का हो गया ना, एक जो तन से एक दुखी रहता और एक मन से दुखी रहता, और एक तीसरा क्या रहता है? आत्मा दुखी है। आत्मा आत्मा दुखी।
आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है ना, आत्मा का घिराव हो गया है, ये भौतिक शरीर से उसको घेर लिया गया है। अब इसे कैसे मुक्त होए हम? ये मुक्त तो ये भगवान को जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मन का भी वही उपाय है कि आप मन को पूरा भगवान मन में यही लगा। है, देखिए मन क्या है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष है। ये मन ही कारण है बंधने का, मन ही कारण है निकलने का। ये बीच में मन है हमारा, ये तैयार नहीं है हमारा। तो मन को कैसे तैयार करना? तो मन को इसको श्रवणम कीर्तनम भगवान के बारे में सुनाते जाओ। सुना, मन तैयार नहीं है, नहीं नहीं आज वहां जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। मन तैयार नहीं है एक्चुअल में। हम देखें ना 4 प्रकार के लोग तैयार नहीं है, मूढ़ा, नराधमा, बिजी है, बहुत बिजी है। ये मन कुछ तो बोल रहा है, वो क्या है, वो जरूरी है क्या? ऐसे कई, ये क्या है, मन बहुत बहानेबाज है, बहानेबाज, ऐसा समझ लो। बहुत बहाने बनाता है मन। क्यों बनाता है उसका अलग कारण है, वो डिटेल चर्चा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी, जो है मन और आत्मा में क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? मन और आत्मा में क्या अंतर, क्या अंतर? मन भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, ये अंतर। तो ये शरीर में कहाँ रहती है? शरीर में कहाँ पे रहती है? ये हमारे हृदय के अपने जो हमारा बोलते हैं ना, हम हमारा हार्ट में जो पंपिंग हो रहा है, ये जो पंपिंग की जो पावर है वो कहाँ से आ रही है? कोई मन से थोड़ी आ रही है, आत्मा की उपस्थिति के कारण आ रही है, पंपिंग हो रहा है। और खून, हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, हार्ट धक 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 करता है, ये कहाँ से होता है? ये धक धक तो आत्मा की उपस्थिति है। नहीं सर, गुरुजी सब आप सही कर रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में जो नर्वस सिस्टम वाला जो है, शरीर का जो नर्वस सिस्टम, इसी को तो आप हम जो है इसको आत्मा कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम। नहीं नहीं, हम नर्वस सिस्टम को नहीं बोल रहे, आत्मा का प्रमाण दिया गया है। आत्मा का जो साइज क्या है वो आप समझ लो। हमारा जो बाल है ना, बाल का एक टुकड़ा निकालो, बाल का एक छोटा टुकड़ा, वो टुकड़े का 100 भाग करो, 100 भाग। 100 भाग करने के बाद वो 100वां भाग, यानी उसमें से एक टुकड़ा, फिर 100 में से एक निकालो, उसके फिर 100 टुकड़े करो जी, तो उसको बोलते हैं 10,000वां भाग। एक बाल के टुकड़े का 10,000वां भाग जो है वो आत्मा का साइज है। अब देखो सर, आप गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर जो आज के जो साइंस का जो युग है उसमें जो है, जो आत्मा को हम कह रहे हैं वो आपका हमारा नर्वस सिस्टम पूरा है। क्योंकि जो है मान लीजिए अगर हमारी एक आंख खराब होती है तो हम जो है उसका जो है, या हाथ अगर नहीं चल रहा है तो ये पूरा नर्वस सिस्टम को तो कवर करता है। ये देखिए, हमारा साइंस कुछ भी बोलता है, मगर मृत्यु से बचने के लिए क्या बोलता है ये साइंस बताइए। मृत्यु के बचने में आपको सिंपल सी बात बताइए, एक मरने वाला मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है, ये क्या बोलता है साइंस, इसके बारे में बताइए। सर, जो हमारे जो शरीर है वो तो अगर पड़ा हुआ है, तो अगर वो अगर मान लिया उस पे कहते हैं कि उसका नर्वस सिस्टम खत्म हो गया तो आत्मा खत्म। अरे नर्वस सिस्टम सब चल रहा होगा। आप एक मृत व्यक्ति है, उसके सब नर्व सब है पड़े हैं, काम नहीं कर पा रहे, उसमें जो पावर है वो जो ये जो बात है, ये बात को समझने के लिए ही ये 7वां अध्याय हमको बताता है। भगवान को समझते जाओ, ये बातें हमको समझ में आएंगी। गुरुजी मैं मुझे असल मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लिया कोई मृत व्यक्ति है, उसका जो है हाथ पांव कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मतलब हमने कहा उसको डेड है ना, हम कहते हैं मर गया है, उसको हमने मर गया मतलब क्या है? मर गया मतलब क्या है? उसकी आत्मा बाहर निकल गई ना, आत्मा जो बाहर हो गई, जो आत्मा चली गई, बस वही बात है। लेकिन साइंस ये कहता है कि उसका नर्वस सिस्टम फेल, उसका सबसे खत्म। साइंस कुछ देखिए, अभी ये बताऊं, दुनिया बनाने वाले भगवान, भौतिक प्रकृति बनाने वाले भगवान, इसमें आपको हमने बताया 3रे श्लोक में, भूमि रापो, ये शरीर कैसे बनता है, पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब फिर भगवान से ज्यादा हम और किससे जाने, ये बताइए हमको, तो इतनी बात बता दीजिए, हम समझ लेंगे। बस जो बनाने वाला बोल रहा है मैं ऐसा कर रहा हूं, तो फिर हम फिर किसकी, सिंपल सी बात है। तो इन्हें जो भगवान की नहीं सुनना चाहते उसके बारे में हम क्या करें, बताइए। सारा बात भगवान बता रहे हैं, सारी चीज भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो अब यही बात हो गई, भगवान पे भरोसा है या इन पे भरोसा है, भरोसे की बात है, ये भरोसे वाली बात है। इसके लिए भगवान के बारे में जितना सुनते जाएंगे हम अनुभव भी करते जाएंगे, हाँ ये जो भी बोल रहे हैं सही है, क्यों हमने सुनना पड़ेगा इसके लिए, और संशय पूरे निकालना। आप बहुत अच्छा, मैं आपका वो नहीं बता रहा हूं, परंतु ये क्या है, हम किस किस को समझाएं, लोग समझने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे बताइए। गुरु जी नहीं, गुरु जी जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब मैं आपका जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो वेद है, धर्म है, ये सब इसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन मैं, क्योंकि मैं साइंस का व्यक्ति हूँ, और क्योंकि मैं जो साइंस का व्यक्ति हूँ, तो साइंस तो मेरा अंदर गुड़ गुड़ का भरा हुआ है, लेकिन मैं जो है मैं अपने भगवान पे विश्वास करता हूँ। तो आजकल सर हाँ, तो मैं क्या है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे कोई विद्यार्थी साइंस के हैं, उनको अगर मैं समझाना चाहूँ तो उनको समझाना किस तरह समझाऊं कि मतलब ये जो है, ठीक है, भाई आत्मा है, मन है, ये सब चीजें हैं। देखिए जैसे आप डॉक्टर है राइट जी। अब जब कोई व्यक्ति का आप इलाज कर रहे हैं, अब किसी व्यक्ति को बचा नहीं पा रहे, तो सभी डॉक्टर लोग बोलते हैं यार अब ऊपर वाले की इच्छा है, हाँ एक सर, पहली बात। जी देखो जी हाँ, दूसरा बात है, भगवान 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये जो जी हम भोजन करते हैं, हम वो जी पचाते हैं ना, वो जी पचाते हाँ हैं, एक अग्नि है, उसको जठर अग्नि बोलते हैं। वो जी हाँ जी देखो, अरे कुछ भी तरीके से भगवान को समझना है तो भगवान पूरे तरीके खोल दिए। देखो ये रसमय हूँ, जल का रस हूँ, वनस्पति में मिठास हूँ, ये आप बताइए फ्रूट्स में इतना टेस्ट कहाँ से आता है, दूसरे सब्जियों में अलग अलग प्रकार के टेस्ट कहाँ से आते हैं। और भगवान बोलते हैं जो अन्न तुम खाते हो उसको पचाने का काम कौन करता है, मैं ही करता हूँ। अब ये भी खुली बातें बता रहे। तो अभी देखिए ये बातें क्या है, क्यों सब लोग अपनी अपनी जगह पे ये जो बोलते ना मूढ़ा लोग और मूढ़ा माया अपरत ज्ञाना, ये आप ये श्लोक को अच्छा पढ़िए। तो वो कैटेगरी में है वाले लोग तैयार नहीं है, तो अब वो से लोग सुनेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। नहीं ऐसे 4 प्रकार के लोग रहेंगे, तो भगवान बोल रहे रहेंगे, तो हम क्या करने वाले। अब उनका हम भला सोचेंगे, अरे भाई उसको कुछ ना कुछ प्रकार से भला सोचो, तो हम पहले हम बहुत आश्वस्त हो जाए, बस पूरा विश्वास हो जाए, तब हम कुछ न कुछ उपाय के द्वारा उनका भी कार्य कर सकेंगे। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में बोले ऐसे लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे, आप शरण लेने की तो बात दूर कर दो, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करने से क्या होता है, उनके अंदर जो इतना एक अज्ञानता जो भरी हुई है, जो देखिए इसको बोलते हैं भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं विस्मृति भी मैं, बुलावा भी मैं देता हूँ, याददाश्त भी मैं देता हूँ, सब कुछ मैं देने वाला हूँ। तो ये जो भगवान को हम भूल रहे हैं, ये भी भगवान क्यों दे रहे भगवान, हम भूलना चाह रहे, तो भगवान बोले ठीक है भूल जाओ, हमको ये शरीर क्यों मिला है। भगवान हम बोले हम अपना स्वतंत्रता से रहेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, तो ठीक है तो आप भूल के रहो, भगवान से भूल के रहो, मगर यहाँ हम दुखी रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न गुरु जी ये है कि जैसे मान लें हमारी आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ देती है, तो आत्मा कितने दिनों बाद जो है दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। ये देखिए ये जो विषय है कुछ और अलग है। तो ये 15वें अध्याय में भी भगवान बताए कि आत्मा कैसे स्थानांतरित होती है इसको, एक जिस प्रकार से वायु सुगंध को लेकर जाती है, वैसे ही ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में जाता है। तो ये दूसरे शरीर में जाने के पहले ये एक अलग जो ज्ञान है, ये बहुत डिटेल में है, कितने दिन तक आत्मा भटकती है या रहती है। और कभी कोई जिसका जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो वो बिना शरीर के ही भूत प्रेत पिशाचों के उसमें रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ऐसा ये बहुत बड़ा विज्ञान अलग से है, डिटेल्ड है, वो अलग अलग है उसकी बात। सर ये जो गरुड़ पुराण, हाँ गरुड़ पुराण में भी हम समझ सकते हैं इसको, और श्रीमद् भागवत में भी है थोड़ा, और गरुड़ पुराण में भी है। गरुड़ पुराण में हाँ। थैंक यू जी। फिर हरे कृष्णा गुरु जी। यस हाँ एक छोटा सा एक थोड़ा एक और पूछना था आपसे।
काफी लोग जो है भगवान राम के उपासक हैं और काफी लोग भगवान कृष्ण के उपासक हैं, दोनों तो एक ही हैं, दोनों में अंतर तो है ही, दोनों विष्णु भगवान एक ही हैं। हाँ। तो उसमें कुछ ये है क्या, कुछ लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, दोनों तो एक ही है पूजा जाए तो। आप देखिए, भगवान विष्णु की कीजिए, भगवान राम की कीजिए, भगवान कृष्ण की कीजिए, भगवान नारायण की कीजिए, कोई अंतर नहीं है। ठीक एक है, ही है। एक बहुत बहुत इसका। धन्यवाद। और परंतु उसका अगर और जानना है डिटेल तो वो अलग बात है। बाकी आप वो जानना क्या है, कुछ भगवान इन्हें भगवान विष्णु जो है ये भौतिक संसार के लिए एक कार्य में लगे हुए हैं, और बिल्कुल भगवान नारायण जो वैकुंठ में है, और बिल्कुल। भगवान राम, ये जो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, मगर भगवान अवतार। कृष्ण अवतारी है। इन्हें सब कुछ अवतार कृष्ण से आता है। ये बात ये सिद्धांत वाली है। ये सिद्धांत समझना है तो बहुत डिटेल चर्चा है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अंतर कुछ नहीं है, आप कौन किसी का भी कीजिए, कोई अंतर नहीं है। बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। अपने राज बिहारी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जो भी है हम तो आज का विराम देते हैं, आज के हाँ कार्यक्रम हाँ, को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम ये हरे हरे। महामंत्र को आप जप करते रहिए। आपको मैं हम बता कि हम सब लोग ये सब महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, और ऐसे भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेते हैं, जिससे मन हमारा नियंत्रण में रहे, भगवान की तरफ और अधिक जाए। ये तरीके हैं मन को नियंत्रण करने के। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे राम।